नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नितिन मामा पर स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ हमारे किया सागर में। ना जाने इधर जो हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग का ज़्यादा नाम नहीं खोला जाता। ना जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए अभी तक, तो अनगिनती है। तो इस समय हमारे जीतू पाल जी यूपी प्लस में सिलेक्शन होने के बाद इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके CRPF SI में जा रहे हैं। तो भाई से हम पूछेंगे कि इनका नाम और ये कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा नाम जीतू पाल है, जो कि मैं पसवारा गांव का निवासी हूं। और मेरा सिलेक्शन पहले यूपी पुलिस में हुआ था। इसके बाद मेरा चयन CRPF SI में हुआ, तो मैंने यूपी पुलिस से रिजाइन दे दिया है। और शुरुआती क्या है, क्या क्या मुकदर आपने जो यूपी प्लेस छोड़कर आप CRPF SI में जा रहे हो? क्योंकि शुरू से जुनून था कि आर्मी की नौकरी करना है और अधिकारी लेवल की एक नौकरी है, तो इसका अलग ही जुनून है। इसीलिए यूपी पुलिस छोड़ के इसको ज्वाइन किया है। तो आपने जो नौकरी छोड़ी इसका क्या पैसा भरा, आपने कैसा किया है? हाँ, 863 रुपये पर डे के हिसाब से जो एक ऑफिशियल होता है वही लगा था। और वहाँ पर हमारी सैलरी नहीं लगी थी, क्योंकि जो हमारे कप्तान साहब थे वो सैलरी लेना कप्तान साहब के ऊपर रहता है। तो कप्तान साहब हमारे बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सैलरी नहीं ली, सिर्फ 863 रुपये पर डे के हिसाब से लिया था, जो कि मेरा 1,23,409 रुपये बना था। तो जैसे कई लड़के कहते हैं कि जैसे हमने नौकरी छोड़ी, हमको पैसा नहीं बनना, तो पैसा तो आप भर के आए हो ना? हाँ, हम पैसा भर के आए हैं। और अगर हो गया इसके बाद तुम NOC लेते हो वहाँ से, तो पैसा नहीं भरना पड़ता है। अगर विदाउट NOC की रहते हो तो तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, वो 863 रुपये पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। तो आपने तैयारी कहाँ से की है? हमने यही मोहब्बत से ही ऑनलाइन पढ़ते थे। और शुरुआत में कीरत सागर भी आते थे 2021 के टाइम पे। कीरत सागर क्लब जो कि बहुत माना हुआ है, यहाँ से बहुत बच्चों को सिलेक्शन हुआ, तो कीरत सागर क्लब आते थे। इसके बाद फिर धीरे धीरे अपना ऑनलाइन भी पढ़ने लगे। तो देख सकते हो कि भाई ने अपना ऑनलाइन भी पढ़ा और घर में रहकर वो किया सागर में। जब 2022 के आसपास जब पेपर लीक हुआ था, तो ये भी उसी समय के। तो इधर आप सभी ने सहयोग किया और पेपर दोबारा करवाया यूपी प्लस का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये पढ़ाई के बाद आपने ऑनलाइन कैसे आपने किया ये? ऑनलाइन यूपी पुलिस का था। यूपी पुलिस का जो लीक हो गया, तो उसके बाद काफ़ी टाइम लगा, तो हमने सोचा कि SSC की तैयारी करते हैं। और SSC के लिए तो या तो फिर बाहर जाओ, तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया, तो ऑनलाइन ही तैयारी करते रहे। इंग्लिश के लिए बेस्ट टीचर मुझे लगती हैं वो रानी मैम लगती हैं, कि जो कि एक बहुत बेस्ट टीचर है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर इंग्लिश पढ़ना है तो रानी मैम से पढ़ें, तो इंग्लिश उन्हीं से पढ़ते रहे। और मैथ रीजनिंग अपना स्वयं खुद से कर लिया। मैथ रीजनिंग आपने कहाँ से पढ़ी थी? मैथ रीजनिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तो रोजगार में अंकित से पढ़ लेते थे, प्रैक्टिस सेट के रूप में, वरना नहीं खुद से अपना पढ़ते रहते थे बुक से ही। तो जब आप किया सागर में ऑफलाइन पेपर देते थे सन 2021 में, नंबर कितने आते थे आपके? हम 2021 में देते थे SSC GD का, तो उस समय 100 नंबर का पेपर होता था SSC GD का, तो 70-80 नंबर आते थे। उस समय मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था मैं। तो देख सकते हैं इन्होंने फाइनल SSC सन 2021 में जो बाहर हुए, फिर इन्होंने क्या किया 2024 में यूपी प्लस पा करके भी, नौकरी छोड़ करके भी CRPF इंस्पेक्टर की नौकरी पाई है। और आपने ये सोशल मीडिया का उपयोग कितना किया आपने? सोशल मीडिया का उपयोग पहले तो नहीं किया है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सोशल मीडिया का उपयोग कम से कम ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर यूट्यूब की सहारे से आप पढ़ सकते हो तो पढ़ने के लिए करते रहो। तो आप जैसे आपने ऑनलाइन एग्जाम वो पेपर देते थे, टेक्स्ट बुक में कितने नंबर आता था आपको? जब टेक्स्ट बुक में जैसे हम लोग प्री का देते थे 160-65 CPU में आ जाते थे, और मेंस में 170-80 मेंस में आ जाते थे। तो आप किया सागर के बारे में क्या कहना चाहते हो? कि यही कि अगर किसी को तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है जो कि कमज़ोर बेस का है, तो कीरत सागर जरूर आए। यहाँ पर उसकी जो मॉक लगते हैं, प्रैक्टिस सेट लगता है, उससे बहुत कॉन्फिडेंस गेन होता है। जैसे बच्चे जैसे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं यूपी प्लस का, जैसे वो क्लब नहीं आते, तो उनका संदेश क्या है आपके द्वारा? ये कहेंगे ऑनलाइन पढ़ते रहो, अच्छा भी ऑनलाइन भी अच्छा है, ऑनलाइन मॉक भी देना अच्छा है। बट यहाँ जब आओगे, काफ़ी बच्चों के साथ बैठोगे और देखोगे तैयारी कितनी है, और सभी के सामने तुम देखोगे, और यहाँ पर डिस्कशन भी करोगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, उस हिसाब से डिस्कशन भी करोगे, तो काफ़ी सहयोग मिलता है। तो जैसे कई बच्चे जैसे पेपर देने आते हैं ऑफलाइन, तो वो अपना जैसे एक आध दो दिन नंबर कमाए, फिर वो टेस्ट देना बंद कर देते हैं, तो इसके मुकाबले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉक अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उस चीज़ को उन्हें एनालिसिस करना चाहिए, और यहाँ डिस्कशन करना चाहिए। जो बाकी के साथी हैं यहाँ, उनसे पूछना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में हमारा गलत हो रहा है, तो जिस सब्जेक्ट में गलत हो रहा है, जिस चैप्टर में गलत हो रहा है, उस चैप्टर को एनालाइज करें और उसको दोबारा पढ़ें, उसको तैयार करें, तो बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे नंबर। जैसे हम एनालिसिस नहीं करते तो पेपर छोड़ देते हैं, इसके मतलब क्या कहना चाहोगे आप? एनालिसिस तो करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितनी घंटा एनालिसिस किया है? अगर मॉक देते हो तो 1-1.5 घंटा उसमें एनालिसिस में तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो एनालिसिस करने के बाद आपने पढ़ा कितना है आपने? पढ़ाई तो ऐसा देखो, जितना तुम करो, लेकिन उसको
रेगुलर तरीके से करो, भले ही तुम 4-5 घंटे क्यों ना पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ते रहो तो बहुत बेनिफिट होगा उस चीज़ से। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पेपर देना ना छोड़ो और फुल टेस्ट लगाओ आप। हाँ, मॉक टेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, भले ही तैयारी तुम्हारी 70% 60% क्यों ना हो, लेकिन मॉक देना बहुत ही अनिवार्य है। तो फिर आपने, जैसे हम जानेंगे, आपने फिजिकल की तैयारी कहाँ से की है आपने? फिजिकल की वीरभूमि डिफेंस अकेडमी महोबा, जो कि एक निःशुल्क अकेडमी है, और हमारे कोच श्री अरविंद पाल जी हैं और हुक्म सर हैं, जो कि एक निःशुल्क अकेडमी है। अगर तुम रिटर्न कहीं से क्वालिफाई हो तो तुम्हारा फिजिकल क्वालिफाई होना तय ही है। तो आपकी जो जब आपने चालू की थी रनिंग, आपकी टाइमिंग कितनी आ रही थी अभी? शुरुआत में रनिंग तो हम तो गुरुजी के साथ 2021 से लगे हुए हैं। हमने ऐसा कोई भी फिजिकल नहीं हुआ जो कि पास नहीं किया गुरुजी के आशीर्वाद से। अगर बहुत से बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जिनकी 1-2 चक्कर नहीं लगा पाते रनिंग में, लेकिन गुरुजी के वहाँ रहते रहते वो सारे फिजिकल उन्होंने पास किए हैं। तो आप जैसे सुबह दौड़ते थे भी और प्लस में आप क्लब भी आते थे, तो आप कैसा टाइम मैनेज कर लेते थे आप? जैसे कई बच्चे नहीं आ पाते, जैसे फिजिकल दौड़ने आज भी क्लब छोड़ देते वो। नहीं, ऐसा नहीं है, सुबह जाओ क्लब, अगर वो होता तो शाम को क्लब ज्वाइन कर लो, मैनेज कर लो। 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा तो मैं पेपर देने, लेकिन क्लब में पेपर देने जरूर आऊँ। तो आपका जब होने के बाद, जब आपका मेडिकल हुआ था, आपने यूपी प्लस का भी दिया और SSC GD के सन 2021 में दिया था, तो आपकी फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे आप। पुलिस का भी मेडिकल यहीं पे अरविंद सर ने करवाया था। तो इसके बाद आपका CRPF SI में मेडिकल हुआ, तो क्या क्या आपका मेडिकल में क्या रहा आपका? मेडिकल में सही थे, मेडिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मेडिकल यदि आप फिट हैं तो फिट हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर तो मिल ही गया होगा? हाँ, ज्वाइन लेटर तो मिल चुका है, बस जाने वाले हैं 27-28 को चले जाएंगे हम। तो ये 27-28 को जाने वाले हैं, और हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि भाई ने यूपी प्लस छोड़ी और प्लस में इन्होंने 3 नौकरी छोड़ करके CRPF SI में जा रहे हैं। और हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष नरेश भाई साहब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हमारे समस्त KS सागर के भाइयों की ओर से बधाई है कि भाई ने यूपी प्लस छोड़ करके CRPF SI में जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है भाई, आपने जो नाम रोशन किया क्लब का, और ऐसे ही नाम करते रहिएगा। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।